स्त्री 5 चीज़ों को दूसरे को देती है, उसका पति हो जाता है बर्बाद। जय माता दी, जय बजरंगबली, जय सीताराम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपी वास्तु हिंदी में। दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते समय ऐसी चीज़ें देते हैं जो उन्हें दान नहीं करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान इन 5 चीज़ों में से किसी को देता है तो वह अपनी ज़िंदगी को खुद बर्बाद कर रहा है और अपना भाग्य अपने आप मिटा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी इन 5 चीज़ों में से किसी दूसरे को उसकी भलाई के लिए कोई चीज़ देते हैं तो समझो कि आप अपना भाग्य अपने आप खराब कर रहे हो। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वह 5 चीज़ें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा ही आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। पहली चीज़ है पत्नी के गहने। दोस्तों, सनातन धर्म में औरतों के आभूषणों को माता लक्ष्मी देवी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर और आकर्षक आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई पड़ती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें अपने शरीर पर धारण करते हैं। हिंदू धर्म में घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। दोस्तों, इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी भूल कर भी नहीं देने चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए न दें। इससे अपने घर की बरकत और भाग्य भी उन्हीं गहनों के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी बेहद ही नाराज हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि और बरकत को बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए न दें। दोस्तों, कई औरतें तो ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपने गहने पसंद नहीं आते हैं और दूसरी औरत के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण औरतें अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से अदला बदली कर लेती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से माता लक्ष्मी जी को निराश कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि गहने या आभूषण महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी किसी दूसरी स्त्री के गहने को नहीं पहनना चाहिए। दूसरी चीज़ है घर की झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो घर में सफाई के लिए काम आती है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में न दें या कचरे में न फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। दोस्तों, इसके साथ यह बात भी ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की नज़र इस झाड़ू पर न पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो इससे घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी
झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे रसोई घर में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी भी ठोकर नहीं मारनी चाहिए। यदि आप झाड़ू को ठोकर लगाते हैं तो ऐसा माँ लक्ष्मी का घोर अपमान करने के समान ही होता है। झाड़ू इधर उधर रखने से घर में वास्तु दोष लग सकता है और आपको आर्थिक तंगी भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती हैं तो इसे रखने के लिए सही वास्तु के बारे में जानकारी जरूर चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति व घर में बरकत अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में बाधा आती है। दोस्तों, तीसरी चीज़ है महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली ममता की मूर्त है। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। दोस्तों, रसोई घर का चकला, बेलन और तवा, जी हाँ मित्रों, अपने घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी न करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी न दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। चौथी चीज़ है माँ लक्ष्मी धन की देवी। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए, जिससे घर का महालक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी न दें। पांचवी चीज़ है सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, नारियल, आटा का दान। ऐसी सफ़ेद चीज़ों का दान करना या दूसरों को उधार में देना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद चीज़ों से बुरी नज़र जल्दी लग जाती है, इसलिए सूर्यास्त होने के बाद अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं, उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को न दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, छठवीं चीज़ है नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची तथा धारदार चीज़ भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। कई बार लोग अन्य चीज़ों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़े आते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। दोस्तों, ये हैं वो 5 चीज़ें हैं जो स्त्री ये 5 चीज़ों को दूसरों को देती है, उसका पति बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देना है। इस वीडियो में हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में
बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े हुए हो तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।